फाइंड करते हैं इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट्स फॉर द फॉलोइंग कार्स। ठीक है, तो देखें जी, पहला सवाल इसका है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एसिम्पटोट find the equation of asymptotes of the following cars। asymptotes of the following cars। ठीक है, पहला सवाल इसका है क्वेश्चन नंबर 1। इसका मेथडोलॉजी आपको बताया हुआ है मैंने, एक बार फिर मैं सारे स्टेप रिवाइज कर देता हूँ। नंबर 1 आपने देखनी होती है डिग्री कितनी है। ठीक है, जितनी डिग्री होगी नंबर ऑफ एसिम्पटोट उतने होंगे या उससे लेस होंगे। ठीक है जी, पहले आपने निकालेंगे डिग्री। ठीक है जी, डिग्री निकाल लें और डिग्री को आप n कह देंगे। डिग्री इज इक्वल टू n। फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई इक्वल टू 0, तो इसकी डिग्री आपके पास इक्वेशन की 3 बनती है। ठीक है, अब एसिम्पटोट कितने होंगे, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स, ठीक है, इक्वल टू आर लेस देन, ठीक है, द डिग्री। ये जितनी डिग्री है ना, एसिम्पटोट उतने होंगे या उससे लेस होंगे। मतलब एक डिग्री इसकी 3 है तो इसमें 3 एसिम्पटोट होंगे या 3 से कम होंगे, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। नंबर 1। नंबर 2, एसिम्पटोट होते क्या कौन से हैं, हॉरिजेंटल एसिम्पटोट, हॉरिजेंटल एसिम्पटोट। ठीक है जी, हॉरिजेंटल एसिम्पटोट में आपने क्या करना है, पुट करना है पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। अब मिसाल के तौर पे ये आपके पास है तो x की हाईएस्ट पावर 2 है तो इसका कोफिशिएंट है y, तो यहाँ पे आप y इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ये हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है। वर्टिकल कैसे करते हैं, पुट कोफिशिएंट ऑफ, इसी तरह से हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0, हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। अब हाईएस्ट पावर ऑफ y, इसमें y 1 है। ठीक है, दोनों में इसको अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और y दोनों से कॉमन आ जाता है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ y 1 है, इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, ये आपका यहाँ से निकलेगा वर्टिकल एसिम्पटोट। ये हॉरिजॉन्टल था और ये क्या आ गया, वर्टिकल एसिम्पटोट। ठीक है, तीसरा था आपके पास इनक्लाइंड एसिम्पटोट, वो था वाई इनक्लाइंड एसिम्पटोट। ये आपको सारी चीज़ें लिखवाई थी मैंने, तो एक बार फिर मैं चलो रिवाइज कर दूं क्लास के लिए। ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब यहाँ से m और c कैसे फाइंड करते हैं, m फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, फाई एन एम इक्वल टू 0। ठीक है, और ये यहाँ n क्या होगा, n डिग्री होगा। ये जैसे n इक्वल टू 3 है तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे ये बन जाएगा फाई 3m इक्वल टू 0। और ये m कहाँ से आएगा, ये इसका सिंपल तरीका जो होता है वो ये होता है कि आप ऐसा कर दें, x इक्वल टू 1 पुट कर दें और y इज इक्वल टू m पुट कर दें। ठीक है, तो यहाँ m बन जाएगा जो इक्वेशन आपके पास है। अब यहाँ पे
एक्स की जगह पे 1 पुट कर दूंगा और वाई की जगह एम पुट कर दूंगा, तो यहाँ से आपके पास एम फाइंड हो गए। ठीक है, फिर ये आगे एम जब फाइंड हो गए तो हमें डिपेंड ये करता है कि कौन सी एम की वैल्यू के लिए ये क्या होना है, तो ये भी मैं यहाँ चलो लिख देता हूँ। यहाँ पे अगर एम की वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, ये फार्मूला लगाना है सी के लिए। ये इक्वेशन है ना, यहाँ एम और सी आपको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या करना है, सी निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना है, सी फाइव प्राइम एन एम प्लस फाइव एन माइनस वन एम इक्वल टू 0। और अगर आपके पास जो वैल्यूज़ हैं वो, हाँ जी, एम की वैल्यू सेम है, एम की वैल्यू जो है टू वैल्यू सेम है, टू वैल्यू सेम है, मतलब एम इक्वल टू, एम की वैल्यू इस तरह ही है 3,3, ये तो दो वैल्यू सेम है। ठीक है, तो फिर आपने फार्मूला इसको इस तरह बढ़ा देना है, थोड़ा सा सी स्क्वायर कर देना है, फाइव यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ डबल प्राइम लगा देना है, यहाँ पे इसी तरह एम, यहाँ एम, फिर प्लस यहाँ नीचे 2 फैक्टोरियल भी आएगा, फिर इस तरह एक पावर कम कर देनी है, सी फाइव एन माइनस वन, और एक डेरिवेटिव इसका कम कर देना है, नीचे 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं है, प्लस फिर आपने एक और डेरिवेटिव कम कर देना है, फाइव एन माइनस टू एम इक्वल टू 0। सही है, इसी चीज़, तो इसी को अगर हम, आपके पास थ्री वैल्यू सेम है, एम की थ्री वैल्यू सेम है, ये इसका सारा मेथडोलॉजी है जो आपको मैंने बता दिया है, बस यही यूज़ आपने करना है। ठीक है जी, तो थ्री वैल्यू सेम हो तो इसी फार्मूले को बढ़ा देना है सी क्यूब तक, सी क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल फाइव एन, और यहाँ पे एम और यहाँ थ्री डेरिवेटिव, प्लस सी स्क्वायर ओवर 2 फैक्टोरियल फाइव एन माइनस वन कर देना है और डेरिवेटिव कर देने हैं 2, फिर आ जाएगा सी, यहाँ आ जाएगा फाइव एन माइनस टू एम, यहाँ एक डेरिवेटिव, नीचे 1 फैक्टोरियल लिखने की ज़रूरत नहीं, प्लस फाइव एन माइनस थ्री एम इक्वल टू 0, कोई भी डेरिवेटिव। तो इस तरीके के साथ फार्मूले को आप बढ़ाते जा सकते हैं। अगर सी की एम की, ये डिपेंड करेगा, अगर एम की वैल्यू तीन वैल्यू सेम हो, मतलब एम इक्वल टू 1 आया, फिर 1 आया, फिर 1 आया। अब इस बात को जरा अच्छी तरह समझ लें, चाल के तौर पर एम की वैल्यू आती है 1 कॉमा माइनस वन, तो फिर आपने फार्मूला ये पहले वाला लगाना है, क्योंकि दो वैल्यू हैं लेके दोनों डिस्टिंक्ट हैं। अगर इस तरह आता है 3, अब तीन वैल्यू हैं, तीनों डिस्टिंक्ट हैं, तो फिर भी यही पहला फार्मूला लगेगा, तीन इक्वेशन निकलेंगी यहाँ से, तीन बार सी की वैल्यू आएगी। इसी तरह से अब अगर एम की वैल्यू आपके पास आती है दो सेम, जैसे ये लिखा हुआ है, तो फिर आपने ये लगाना, और एम की वैल्यू तीन आई है, तीनों सेम है, तो फिर ये फार्मूला लगाना। इस बात को अच्छी तरह से नशीन कर लें आप। और अब मैं क्वेश्चन इसका करता हूँ। पहला फर्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, कहता है कि जी y इज इक्वल टू, यहाँ पे आगे करते हैं आप, क्वेश्चन नंबर 1 है, y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है जी, पहले इसको अरेंज कर लें, एक्स स्क्वायर इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स माइनस टू होल का स्क्वायर। ये फार्मूला ओपन कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x आएगा। ठीक है, इसको अरेंज करके लिख लें, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4 इक्वल टू 0। ऐसे अरेंज कर लेना हर इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके। ठीक है, अब हम इसमें को निकालते हैं एसिम्पटोट। पहले देखें इसकी डिग्री कितनी है। ठीक है, डिग्री के लिए आपने देखना है कि टोटल पावर किसी टर्म की सबसे हाईएस्ट पावर कितनी है। यहाँ इस टर्म की 2 और 1 3 बनती है। ठीक है, इनको ऐड करके आपने लिखना है, 3 बनती है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे ये कांस्टेंट की पावर नहीं देखते होते हैं, वेरिएबल की, यहाँ 1 है। तो सबसे हाईएस्ट पावर जो बनती है वो इस टर्म की है और वो 3 है। ठीक है, तो डिग्री इसकी कितनी बनी, डिग्री इज इक्वल टू 3 आई। ठीक है, अब एग्जाम्पटोट या तो 3 होंगे या 3 से कम होंगे। ठीक है, या तो एग्जाम्पटोट इसके 3 होंगे या 3 से कम होंगे। ठीक है जी, अब हम इसके निकालते हैं एग्जाम्पटोट। ये इसमें सबसे पहले हॉरिजेंटल एग्जाम्पटोट लिखते हैं, हॉरिजेंटल
एजेम्पटोड, एजेम्पटोड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एजेम्पटोड के लिए क्या करना है, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, इक्वल टू 0। देखें जी, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इसमें है एक्स स्क्वायर, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो उसका कोफिशिएंट है वाई, फिर माइनस ये 1, ये भी दोनों सेम है ना, इसको आप इस तरह लिख सकते हैं वाई माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। देखिए यही नहीं बना, वाई माइनस 1, इधर एक्स स्क्वायर के साथ वाई है, इधर एक्स स्क्वायर के साथ है माइनस 1, इसको इक्वल टू 0 कर देना है। तो ये y इज इक्वल टू 1 जो आया, ये हमारे पास आया इसका, ये हमारे पास आ गया हॉरिजेंटल एजेम्पटोड, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया हॉरिजेंटल एजेम्पटोड। अब हम निकालते हैं इसका वर्टिकल एजेम्पटोड, ठीक है। वर्टिकल एजेम्पटोड, वर्टिकल एजेम्पटोड का फार्मूला क्या था, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसकी स्टेप, तो देखते हैं इसमें y की हाईएस्ट पावर कितनी थी। अब y की हाईएस्ट पावर अगर आप देखते हैं तो इसमें 1 है, ठीक है, ये 1 है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट आप लिखें तो वो आपके पास है एक्स स्क्वायर, सिर्फ ये एक्स स्क्वायर है और कोई भी नहीं है, ये एक्स स्क्वायर, ये y का कोफिशिएंट है, y की हाईएस्ट पावर, ये इक्वल टू आ गया 0। यहाँ से x डॉट x इसको आप लिख सकते हैं, तो इसका मतलब है या तो x इक्वल टू 0 है या तो दूसरा x इक्वल टू 0। तो टोटल एजेम्पटोड कितने हो गए, ये एक हो गया एजेम्पटोड x इक्वल टू 0, फिर दूसरा x इक्वल टू 0, और एक तीसरा ये निकला हुआ है y इक्वल टू 1। तो टोटल एजेम्पटोड आप गिने तो कितने बनते हैं, 3, 1 2 3, और यहाँ पे डिग्री भी इसकी 3 है, ठीक है। 3 एजेम्पटोड है और डिग्री 3 है, या तो एजेम्पटोड 3 होंगे या 3 से कम होंगे, तो ये पूरे हो गए हैं, इससे बढ़ाने नहीं है, हमने ज़्यादा कर ही नहीं सकते ना होते हैं, ठीक है जी। इस तरह से दूसरा पार्ट इसका है, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपके पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू 12 एक्स माइनस 3, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 12x और माइनस माइनस प्लस, इधर आके प्लस हो गया 36 इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले निकालते हैं डिग्री, डिग्री इसकी कितनी होगी, इसमें अब देखते हैं हर टर्म की पावर कितनी कितनी है। इस टर्म की पावर 2 है और 2, ये इस टर्म की टोटल पावर 4 बनती है, इस टर्म की पावर 1 है, तो इसकी डिग्री 4 है। इस टर्म की डिग्री कितनी है, हाँ, इस पूरी इक्वेशन की डिग्री बनती है 4, हाईएस्ट डिग्री 4 बनती है, ठीक है जी। तो एजेम्पटोड कितने होंगे, या 4 या 4 से कम। अब हम निकालते हैं एजेम्पटोड, पहले निकालते हैं हॉरिजॉन्टल एजेम्पटोड, हॉरिजॉन्टल एजेम्पटोड क्या लाइन लिखनी है इसके लिए, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इक्वल टू 0, पुट करें। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स देखें तो यहाँ पे है एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर है, इसका कोफिशिएंट है वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। यहाँ से वाई पे क्योंकि स्क्वायर है तो लिख सकते हैं वाई डॉट वाई इक्वल टू 0, यह आ जाएगा वाई इक्वल टू 0 और वाई इक्वल टू 0, ये दो एजेम्पटोड बन जाएगा से। फिर हम नेक्स्ट करते हैं वर्टिकल एजेम्पटोड,
पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। ठीक है जी, हाईएस्ट पावर ऑफ y देखें कितनी है, y स्क्वायर है। हाईएस्ट पावर ऑफ y भी हमारे पास क्या इसमें है, y स्क्वायर है। ठीक है जी, ये y स्क्वायर है, तो इसका कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। हमारे पास आ जाएगा x डॉट x इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा x इक्वल टू 0 और फिर x इक्वल टू 0। अब टोटल एग्जाम्पटोड गिन ले कितने बनते हैं, 2 यहाँ से आए हैं और 2 यहाँ से आए हैं, तो ये 4 पूरे हो गए। ठीक है, 4 पूरे हो गए, यहाँ भी 4 हैं, ये भी 4 हो गए। आगे मजीद करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है जी, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2xy इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, अब इसको अरेंज करके लिख रहे हैं 2xy माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। अब हम सबसे पहले निकालते हैं हॉरिजेंटल एजेम्प्टोड। हॉरिजेंटल एजेम्प्टोड के लिए क्या करना है, डिग्री पहले निकालें। हाँ, डिग्री तो निकाली नहीं आपने। डिग्री डिग्री देखें कितनी बनती है, हर इस टर्म की डिग्री भी कितनी बन रही है, 2, इसकी भी 2 है, तो मतलब इसकी डिग्री कितनी है, n इक्वल टू 2 है। ठीक है जी, तो डिग्री इसकी 2 है। अब हम इसमें से करते हैं सॉल्व। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के लिए क्या स्टेटमेंट है, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ x इक्वल टू 0। ठीक है, हाईएस्ट पावर ऑफ x देखें क्या बनती है। हाईएस्ट पावर ऑफ x इसमें है, ये 2 है। अब 2 का कोफिशिएंट यहाँ पे है -1। ये कभी नंबर तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता, जहाँ से x और y की वैल्यू भी हमारे पास नहीं आई, ये आ गया इम्पॉसिबल, नामुमकिन। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट ही नहीं करता हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट, क्योंकि हाईएस्ट पावर ऑफ x सबसे पहले देखें, वो है एक्स स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट है -1, ऐसा है ही नहीं, वेरिएबल की वैल्यू नहीं है हमारे पास। इसके बाद हम निकालते हैं वर्टिकल एसिम्प्टोट। वर्टिकल एसिम्प्टोट, इसके लिए क्या लिखना है, पुट कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर ऑफ y इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पे देखें तो हाईएस्ट पावर ऑफ जो y है वो है 1। ठीक है, y की सबसे बड़ी पावर 1 है, इसका कोफिशिएंट ये बन रहा है 2x। ये 2x इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो ये एक एसिम्प्टोट निकला हमारे पास। ठीक है, वर्टिकल तो हॉरिजॉन्टल तो एग्जिस्ट ही नहीं करता था। अब डिग्री इसकी 2 है, इसका मतलब है इसका एक एसिम्प्टोट और भी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक एसिम्प्टोट और निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वो अब देखो ना, हॉरिजॉन्टल और निकला नहीं है, वर्टिकल निकले, और एसिम्प्टोट टोटल कम अज कम 2 होने चाहिए, और 2 से कम भी हो सकते हैं, लेकिन 2 तो है ना। तो तीसरा भी हमें हम चेक करना पड़ेगा, वो तीसरा होता है इनक्लाइंड। अब हमें इनक्लाइंड की जरूरत पड़ेगी, इनक्लाइंड एसिम्प्टोट। ठीक है जी, इनक्लाइंड एसिम्प्टोट अब हमें निकालना है। अब शब्द से लिखें फाई एन एम इक्वल टू 0। एन क्या है आपके पास, डिग्री है इसकी, वो है 2 इक्वल टू 0। ठीक है जी, अब आपने यहाँ पे 2 है जहाँ से लिखा, तो यहाँ से ये जो आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये स्टेप गलत यहाँ से समझना है आपने।
ये आपको जो क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास, ये इसमें से हर वो टर्म उठा लें जिसकी डिग्री 2 है। ये टर्म है, इसकी डिग्री 2 है, ये टर्म है, इसकी भी टोटल डिग्री 2 बनती है, क्योंकि 1 और 1 2 और ये भी 2 है। ये यहाँ पे लिख लें 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो टर्म है इसकी डिग्री है ही कोई नहीं, सिर्फ वो टर्म आपने लेनी है यहाँ से देखते हुए। यहाँ पे क्योंकि क्यू आर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 2। तो इस 2 को देखते हुए हमने इस इक्वेशन में से वो हर डिग्री, हर वो टर्म उठा लेनी है जिसकी डिग्री 2 है। हर वो टर्म उठा लेनी है जिसकी डिग्री 2 है, वो यहाँ पे आपने लिख लेनी है। इसमें अब आपने क्या करना है, पुट कर देना है x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू m। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करें तो ये बन जाएगा आपके पास, यहाँ पे लिख लें 2x की जगह पे 1, y की जगह पे m, माइनस यहाँ भी x की जगह पे 1, ऊपर स्क्वायर और ये इक्वल टू 0 है। ये आया 2m, क्या आ गया 2m माइनस 1 इक्वल टू 0। उम्मीद है आपको स्टेप समझ आएगा, एक बार फिर देख लो। यहाँ से यहाँ पे पहले आपने फाई एन एम लगाया, फार्मूला जो आपको मैंने लिखवाया था m निकालने के लिए। यहाँ पे देखें, ये मैंने क्या कहा था, ये फाई एन एम इक्वल टू 0 करें m निकालने के लिए।